नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और आज बात करूंगा जेट 2025 की जो आपकी काउंसलिंग है, पीजी की जो आपकी काउंसलिंग है, उस पर थोड़ी चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले चीज साथियों, आपको ये सभी को पता है कि काउंसलिंग आपकी नहीं हो पा रही, यूनिवर्सिटी की लापरवाही है। ठीक है, उसके लिए आवाज भी उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ साथी, बता देता हूँ, हकीकत बताने में कोई शर्म वाली बात नहीं है। कुछ साथी मैसेज करते हैं कि गुरुजी, या आप है ना, आवाज मत उठाओ, सरकार ने एनओसी नहीं दी, यूनिवर्सिटी की गलती नहीं है। क्योंकि हमने भी देखा है, कहीं पर सुना है कि यूनिवर्सिटी की कोई गलती नहीं है, सरकार एनओसी देगी। साथियों एक बात बताओ, पढ़े लिखे आप भी हो, समझदार आप भी हो, 2.5 से 3 महीने हो गए, एनओसी देने में इतना टाइम लगता है क्या? सरकार अगर एनओसी नहीं दे रही, वेबसाइट पे डाल दो सरकार का फेलियर है, सरकार एनओसी नहीं दे रही, यूनिवर्सिटी की कोई गलती नहीं। ऐसा है, नहीं अपडेट कर रहे, कोई बात नहीं, बच्चों का कॉल उठा लो, ये बता दो ना साफ साफ कि एनओसी नहीं आ रही है, ये बात है, या हम लापरवाह है। फोन क्यों बंद आता है? जेट कोऑर्डिनेटर को क्या प्रॉब्लम है बच्चों के फोन से? अगर कोई यहाँ से टीम वाला फोन करता है तो नंबर ब्लॉक कर दिए जाते हैं, क्योंकि जवाब देने के लिए शब्द नहीं है। क्योंकि खुद ने कहा 7 दिन, 7 दिन, 7 दिन, 7 दिन। तो हकीकत तो यह है कि गलती किसकी है, आप लोग भी नहीं समझ पाते। आधी जनता इधर जाती है, आधी जनता उधर जाती है। कुछ लोग तो हमें यही कहते हैं कि सर हम आपके साथ में, आप संघर्ष कर रहे हो, बिल्कुल अच्छी बात है, हमारी आवाज उठा रहे हो। एक दो ऐसे निकल के आएंगे कि सर सरकार की गलती है, एनओसी नहीं दे रही, यूनिवर्सिटी की क्या गलती है, आप आंदोलन बंद कर दो सर, आप आवाज ही मत उठाओ। तो साथियों मैं आपको बता देता हूं, देखो मैं आपको कभी झूठ नहीं बोलता, ना मुझे झूठ बोलना है। हकीकत में आपको बता देता हूं कि सच तो यह है कि यूनिवर्सिटी की लापरवाही की वजह से ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि 1 सितंबर को एनओसी आ जाएगी। कितनी सितंबर हो गई, आप खुद ही देखो, आप कब देख रहे हो ये वीडियो, कितनी तारीख हो गई आज, एनओसी नहीं आई ना। एनओसी किस बात की आएगी कि ये कॉलेज ऐड है, इनकी सीट ये डाल दो। सबको पता है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर कितनी यूनिवर्सिटियां, कितने कॉलेज हैं, और कौन कौन से सीट के अंदर मैट्रिक्स में आएगा। एक दो नई कॉलेज है, उनको ऐड करके बात खत्म करनी थी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, बीकानेर यूनिवर्सिटी को पेपर कराने का मौका कितने साल बाद में मिला है? बहुत ज़्यादा, 5-7 साल हो गई होगी। ठीक है, उसके बाद में इनको पेपर कराने का मौका मिला। अब हो सकता है ना कि ये पेपर कराने के लिए तैयारी ना हो। अब जैसे मान लो किसी व्यक्ति को अपन जिम्मेदारी दे दे कि आप हमारे सेना प्रमुख हो, आप हमारी सेना को लीड करो, जब को उसको पता ही नहीं है कि सेना को लीड कैसे करते हैं, उसको जिम्मेदारी दे दी। तो क्या ऐसा भी हो सकता है ना कि बीकानेर यूनिवर्सिटी में लापरवाही की वजह से ऐसा हो रहा हो? अपन कैसे कह सकते हैं? अगर यूनिवर्सिटी अपने साथ में होती, बच्चों के पक्ष में होती, तो टाइम पर तो अपडेट डालती, बच्चों को प्रॉपर रिप्लाई मिलते, जो भी बात होती साफ साफ कहती, और सरकार को बार बार कह के एनओसी भी ले सकती थी। लेकिन यूनिवर्सिटी अपनी मस्ती में मस्त है। अब कुछ ज्ञानदास कहते हैं कि सर आप जो आंदोलन कर रहे हो उससे क्या होगा, आप आवाज उठा रहे हो उससे क्या होगा। जिस भी नेता मंत्री की हमने वीडियो डाली, उनका कॉल भी आया है, उनकी टीम वालों से बात भी हुई है, उन्होंने ये भी कहा है कि हम यूनिवर्सिटी में बात करेंगे। ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ, फोन के अंदर सारे रिकॉर्ड पड़े हैं। जब देना होगा ना, जब डाल देंगे, आपको पता है सारी चीजें। तो यूनिवर्सिटी के ऊपर अगर दबाव जाएगा, अंडर प्रेशर यूनिवर्सिटी आएगी। एक दो नेता मंत्रियों ने कॉल भी कर दिया, मान लो कृषि मंत्री के नाम हमने वीडियो डाली कि हम दो मुद्दे उठा रहे हैं, हमारा एक मुद्दा नहीं है, हम एक जेट वाले बच्चों के लिए मुद्दा उठा रहे हैं जो कि आप लोगों के लिए है, एक आईशार वाले बच्चों के लिए भी मुद्दा उठा रहे हैं, वो भी आप लोगों के लिए। दोनों मुद्दे हम उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। सबसे पहले चीज, और काउंसलिंग लेट क्यों हुई, काउंसलिंग क्यों रुकी हुई है, ये 100% फैक्ट है कि यूनिवर्सिटी की गलती की वजह से आपकी काउंसलिंग रुकी हुई है। क्योंकि आज से पहले उनको पता है कौन आवाज उठाएगा, कौन बोलेगा, काउंसलिंग होगी तो बच्चे ले लेंगे एडमिशन, जिनका होगा उनको अंदर, जिनको नहीं होगा उनको बाहर। क्या कोई इनके, कोई ऐसा कोई नेता मंत्री तो है नहीं इनके पक्ष में जो कि ये 30-40 हजार बच्चे जाएंगे और ऐसा आंदोलन कर देंगे और अपने ऊपर वो कर देंगे, ऐसा डर नहीं था उनको। अब डर लगने लग गया। हकीकत तो यह है, मेरा फोन यहाँ पर नहीं है, मैं आपको बता देता। जितने भी सोशल मीडिया पर आप अपडेट मतलब हो, कि आप देखते हो, सोशल मीडिया यूज करते हैं जो भी साथी, इंस्टाग्राम वगैरह, उनको पता है कि हम क्या कर रहे हैं। हमने एक नई जंग छेड़ रखी है सोशल मीडिया पर। हमें जो युवा नेता दिखाई देता है, मुझे विशेषकर कि ये नेता ऐसा है, उसके पास में रील डाल देते हैं, टैग करवाते हैं बच्चों को, उसका कॉल आता है कि बताओ क्या बात है, मैसेज करते हैं।
मतलब उनके बीच में भी आपके मुद्दों को हाईलाइट कर दिया है। कल ना अगर जाके अपन आंदोलन भी करेंगे ना, तो सबको पता रहेगा कि छोटी सी संख्या में भीड़ है, ये क्या कर रही है। एग्रीकल्चर में भी ऐसा होता है क्या? तो सबसे पहले चीज, हक के लिए लड़ रहे हैं, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि सर आप वीडियोस डालते हैं उससे क्या होता है। वीडियो डालते हैं तो अगले के पास मैसेज जाता है जिसके नाम वीडियो डलती है, क्योंकि बच्चे वहां पर टैग करते हैं। अगर किसी ने इंस्टाग्राम पर किसी को टैग किया तो उसके पास मैसेज जाता है। और 800-800 बच्चों ने, हजार हजार बच्चों ने टैग कर दिए कमेंट में, 1000 बच्चों के टैग जाते हैं तो अगला भी देखता है कि यार क्या मामला है, बात तो करें इनसे। ठीक है, तो ऐसा मामला है। यूनिवर्सिटी के ऊपर पूरा प्रेशर है, हमारे कॉल नहीं रुके, जहां से कॉल करवाना चाहिए था वो कॉल। अब आप सोचते हो कि सर आंदोलन करें, देखो आंदोलन तो बहुत से युवा नेता करते हैं लेकिन काम नहीं होता। अब आप लोगों को वहां पर ले जाए धूप के अंदर, वहां पर धरना वगैरह दे, कोई मतलब वाली बात नहीं है। आप भी परेशान हो जाओगे, कहाँ जाओगे और कहाँ से आओगे। इतनी परेशानी करने की आवश्यकता नहीं। कम से कम अगर किसी के साथ में अन्याय हो रहा है उसकी आवाज़ तो उठा सकते हैं। कुछ तो मानते हैं कि सर आवाज़ उठाने से क्या होगा, होगा बहुत कुछ होगा, आवाज़ उठाने से ही होगा, ये मैं मानता हूँ। अगर भगत सिंह ऐसे सोच लेता कि मैं इन देशवासियों के लिए क्यों लड़ूंगा, मरने दो इनको, तो क्या देश आज़ाद होता? क्या नहीं होता देश आज़ाद। अंग्रेजों के अंदर भी डर था, रात को फांसी दे दी थी डर के मारे, जो भी टाइम से पहले, कि यार अगर दुनिया को पता लग गया कि इनके साथ में कुछ हो रहा है तो अपनी दशा खराब कर देंगे। तो वो डर यूनिवर्सिटी को अब सताने लग गया है। ये हकीकत मैं आपको कंप्लीट अपडेट दे रहा हूँ। जेट कोऑर्डिनेटर के पास भी कॉल काफ़ी जा चुके हैं, आपके हेल्पलाइन नंबर, सारी चीज़ें जो है आपको पता है। तो हेल्पलाइन नंबर आपके बंद आया करते थे पहले, उसके बाद उनको चालू करवाया था कि ये बंद नहीं आने चाहिए, उसके बाद फिर से उनकी वही हरकत है क्योंकि जवाब देने के लिए उनके पास कुछ नहीं। तो जो भी आपको ये कहे कि एनओसी नहीं आई है वेट करो, अगर आपको हेल्पलाइन नंबर वाले भी ये कहते हैं तो वो झूठ और आपको पागल बना रहा है, ये हकीकत है। इतना टाइम में 3 महीने लगते हैं कि एनओसी लाने में। अरे मैं आपको ये कह दूं कि ये फैन है, ये ले जाके बीकानेर दे दो, तो आप स्पीड पोस्ट कर दोगे 2 दिन में पहुंच जाएगा। 3 महीने का टाइम थोड़ी लोगे। अब आप हो ही लापरवाह कि आज यहाँ सो गया, कल वहाँ, परसों वो, मीटिंगों में बैठ रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो कर रहे हो, और आप टाइम ही नहीं निकाल रहे बच्चों के लिए। फिक्र ही नहीं है बच्चों की आपको। तो इसमें किसकी गलती? यूनिवर्सिटी की गलती। ठीक है, आप लोगों की गलती नहीं है, सबको पता है। अब आप बोलोगे कि सर कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा हमारे लिए, तो हम उठा रहे हैं ना। कि सर आप अकेले ही बोलते हो, बिल्कुल अकेले ही बोलेंगे, कोई नहीं आएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है, हम आपके साथ में है ना, हमारे ऊपर आपको विश्वास है ना, तो चिंता नहीं करना। अब कुछ लोगों को ये चिंता हो रही है कि सर काफ़ी लेट हो गए, हकीकत में काफ़ी लेट हो गए, मैं आपको कह रहा हूँ। सुपरवाइजर की तैयारी करोगे कुछ लोग, पेपर पास में आने वाला है, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, अप्रैल भी आ जाएगा, मई भी आ जाएगा, जून भी आ जाएगा। जिनका सिलेक्शन होगा वो कॉलेज में जाएंगे, नवंबर के आसपास उनकी फिर सेमेस्टर की परीक्षाएं लग जाएगी, उनका क्या होगा? हम सभी बच्चों की सोचते हैं, आईसीआर वाले बच्चे भी हैं उनके लिए भी, क्योंकि हम आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आप ये बता दो कि सर आज आप हमारे साथ में खड़े हो, यहाँ पर क्यों खड़े हो? आप ये कहोगे कि सर आपकी मेहनत है, इसके साथ साथ में आप लोगों का प्यार भी तो है। जैसे किसी नए साथी के पास में वीडियो गई, उसको लगा कि यार सर अपने लिए इतना करते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा कंटेंट देते हैं, फॉलो कर लो सर को। तो ऐसे ऐसे करके अपना परिवार बनाइए, ब्राइट एग्रो क्लासेस। और आप इंस्टाग्राम पे जाके देखो, आज से पहले वहाँ पर 100-200 फॉलोवर थे, आप लोगों ने कब 12-13 हज़ार की भीड़ वहाँ पर इकट्ठी कर दी, और वो भीड़ क्या है? वो हमारा परिवार है। तो वो क्या है? वो हमें ताकत मिली, कहाँ से मिली? आप लोगों से। हमें ताकत किसने दी? आप लोगों ने। मैं इतना क्यों बोलता हूँ आप लोगों के लिए? आप लोगों की वजह से, कि सर हम आपको बस यही तो कहते हैं कि हम आपके साथ में, आप लड़ो, तो बस वही तो चाहिए मुझे, और क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हम चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर प्रत्येक एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हमारे से एक परिवार की तरह जुड़ जाए। उनका कोई भी मुद्दा हो, किसी बच्चे की फीस में लफड़ा हो, बैंक का लफड़ा हो, रिजल्ट का लफड़ा हो, जेट की काउंसलिंग हो, आईसीआर यूजी की काउंसलिंग हो, आवाज कौन उठाएगा? हम उठाएंगे। सर हमेशा उठाओगी? हमेशा उठाएंगे। हमारे हेल्पलाइन नंबर है, बात कर लो। कि सर कोचिंग के डायरेक्टर होके आप डायरेक्ट थोड़ी बात कर लोगे, करते हैं भाई साहब, बच्चों के खुद के कॉल आते हैं, हम ही कॉल उठाते हैं, हमारे से बात होती है। इतने बड़े नहीं बनना हमें कि टीम वाले बात करेंगे फिर कि सर से बात नहीं हो पाएगी कल, ऐसा दिन आपको नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं तो यही कह देता हूँ, यूनिवर्सिटी की गलती है, आप लोगों की 1% गलती नहीं है। आप लोगों का दुख मुझे पता है भाई साहब, आप गांव में रहते हो, पड़ोसियों के ताने, और घर वाले भी बोलते हैं, रिश्तेदार भी बोलते हैं कि क्या हुआ। वो यही सोचते हैं, काउंसलिंग का नहीं पता उनको, ये सोचते हैं नहीं हुआ इसका एडमिशन, ये तो ऐसे पागल बनाते हैं।
अब तक कोई काउंसलिंग होती है क्या? 3 महीने हो गए रिजल्ट, एग्जाम का रिजल्ट आए और इनकी काउंसलिंग ही नहीं हो रही, पागल बना रहे हैं ये, तो नहीं होगा इनका एडमिशन। तो ये तमाम चीज़ें बच्चों का दुख। अभी परसों के दिन एक बच्चे का कॉल आ रहा था, उसका सीधा सा यही था कि सर अब मैं क्या करूं, मेरे घर वाले ऐसे बोल रहे हैं और मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं जुगाड़, मैं क्या करूं। तो उस बच्चे का दुख कौन समझेगा? उस बच्चे का दुख वो बच्चा समझ सकता है या हम समझ सकते हैं? क्योंकि जो उस स्थिति से गुजर चुका वही समझ सकता है। मैं चाहूँ तो आज यूनिवर्सिटी की तारीफ कर दूंगा यहाँ पर आपके बीच में बैठ के, नहीं यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है बेटा, सरकार एनओसी नहीं दे रही है, तो सरकार भी चोर है ये कह दो ना, सरकार की गलती है तो यूनिवर्सिटी की गलती यूनिवर्सिटी को कह दो, साफ है ना। बच्चों को क्यों नुकसान किसका हो रहा है? आप लोगों का। आपके नुकसान के लिए जो बोलेगा वो आप लोगों के सामने आप उसको सही मान सकते हो। अगर यहाँ पर मैं खड़ा होकर यूनिवर्सिटी की तारीफ करूंगा कि सरकार की गलती है, यूनिवर्सिटी की गलती नहीं है, तो वो तो वही बात हो गई ना, गलती उन्हीं की है ना, आपकी तो नहीं है, चाहे सरकार की हो या यूनिवर्सिटी की हो। एग्जाम किसने लिया? यूनिवर्सिटी ने। सरकार का क्या रोल? आपके बीच में कोई रोल नहीं। आप किसको बोलोगे? यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी को क्या करना चाहिए? सरकार के पास जाना चाहिए, एनओसी लानी चाहिए, उसकी गलती है। आप लोगों की क्या गलती है इसमें? तो हकीकत तो यह है यूनिवर्सिटी की गलती है, सजा आपको मिल रही है। यूनिवर्सिटी के पक्ष में भी बोला जाता है कि नहीं यूनिवर्सिटी की कोई गलती। पहले देखो आपने मार्केट में आपने सुना भी होगा, आईसीआर की काउंसलिंग के साथ में जेट की काउंसलिंग होगी, एनओसी नहीं दे रही है, यूनिवर्सिटी की कोई गलती नहीं है, ब्राइट एग्रो वाले फालतू में मुद्दे उठाते हैं। भाई साहब उठाएंगे हम, बच्चे कहते हैं और बच्चों के साथ में गलत हो रहा है, इनकी जगह आके बैठ के देखो। जब खुद का हक नहीं मिलता, लड़ना पड़ता है, तब गुस्सा सबको आता है, ये भी इंसान है। ठीक है, तो बच्चों मैं तो यह कहता हूं कि आप ब्राइट एग्रो क्लासेस से जुड़े हुए हो, कभी आपको इस मंच से धोखा नहीं मिलेगा, ये प्लेटफॉर्म कभी जिंदगी में आपको धोखा नहीं देगा। एक बच्चे को भी, ये नहीं हजारों बच्चों को, राजस्थान में कहीं से भी एक सिंगल बच्चा अगर हमारे पास में आता है कि सर मुझे ये परेशानी है, आप मेरे लिए ये करो, तो आधी रात भी ब्राइट एग्रो क्लासेस उनके लिए तैयार है। बस उनकी मांगे जायज होने चाहिए, उनके जो बताए वो हकीकत होने चाहिए, साथ हम देंगे आप लोगों के। बस अब युवा जोश का क्या मतलब है, युवा शक्ति का क्या मतलब है कि आवाज उठाए। अगर कोई कैपेबल नहीं है, कोई बच्चा है वो बोल नहीं सकता, उसकी कोई परेशानी है, वो कहाँ जाएगा? थाने में तो जाने से डर लगता है, थाने वाले वापस अंदर डाल देंगे। तो यहाँ आएगा, सोशल मीडिया की ताकत है, इसका सही यूज करेंगे, आप लोग जुड़ेंगे और हम लोग ऐसे ही आपके मुद्दे उठाएंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी की गलती है, यूनिवर्सिटी को अपडेट देना ही पड़ेगा। एक साथी मैं बता देता हूँ हकीकत आपको, एक साथी कमेंट कर रहा था कि अब यूनिवर्सिटी काउंसलिंग करवा देगी और ब्राइट एग्रो वाले क्रेडिट ले लेंगे। भाई साहब क्रेडिट नहीं लेना मैं, ये इन बच्चों को पता है कौन आवाज उठा रहा है जेट की काउंसलिंग को लेकर। आप देख लेना खुद ही, आपको खुद को पता लग जाएगा जेट काउंसलिंग के लिए ऑडियो वीडियो और कौन आवाज उठा रहा है, कौन नेता मंत्रियों को बोल रहा है। आईसीआर के लिए तो बोल रहे हैं कि यूजी में एडमिशन नहीं हो रहा, लेकिन जेट काउंसलिंग बीकानेर यूनिवर्सिटी को भी मेंशन कर रहे हैं और उसको भी बोल रहे हैं। क्यों? आपका दुख है और आपके साथ में ईमानदारी से हैं, हम दिखावा नहीं करते। ठीक है, तो जो भी साथी ब्राइट एग्रो क्लासेस से जुड़ चुके हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको विश्वास करना है और जल्द आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। अब ज्यादा दिन नहीं रहे, बिल्कुल। आज कृषि मंत्री से जो उनके कार्यकर्ता उनसे बात हुई है, जल्द उनसे मिलेंगे। नहीं मिलना होता है तो फोन पर उनको अवगत करा के यूनिवर्सिटी को और कॉल करवा देंगे कि काउंसलिंग अब स्टार्ट कर दो। और बाकी की बातें आप देखते रहना, लाइव वगैरह आएंगे उसमें सारी चीजें आपको खुल के बता देंगे। बाकी काउंसलिंग जो रुकी है यूनिवर्सिटी की गलती की वजह से रुकी है और यूनिवर्सिटी को इसका एहसास भी करवाएंगे कि आपने बच्चों के साथ में गलत किया है। बस आप लोग साथ ही रहना। जो साथी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी कहना चाहूंगा कि आप भी ब्राइट एग्रो परिवार का एक हिस्सा बने। सोशल मीडिया का अगर आप यूज करते हैं तो कोई बात नहीं, सही यूज भी आप करना सीखे। ब्राइट एग्रो क्लासेस के जितने भी हैंडल आप उनको जुड़े, ताकि जब भी आप लोगों के साथ में कुछ भी और आपकी आवाज उठाए तो वहां पर आप अपना योगदान दे, ताकि दूसरी बाहरी शक्ति आके देखती है कि ब्राइट एग्रो में हो क्या रहा है। बच्चों के कमेंट देखते हैं हजारों कमेंट, लाइक देखते हैं हजारों लाइक, टैग देखते हैं हजारों टैग, उनको लगता है कि बच्चे इनके साथ में हैं, उठाना पड़ेगा मामला, बात करनी पड़ेगी, वरना ऐसे 2-4 बच्चे आ जाएंगे कमेंट करने से कोई आपको सीरियस नहीं लेता। लेकिन आप लोगों ने ऐसा कर दिया कि हर जिसकी भी वीडियो डालते हैं, जिसकी भी रील डाल के टैग करते हैं, वो सीरियस हो जाता है आपकी बात को लेकर। ठीक है, तो ये आप लोगों का जोश है, ये आप लोगों की जीत है और जीत होने वाली है, ये मैं विश्वास दिला देता हूँ। और आगे से किसी बच्चों के साथ वैसा नहीं होने देंगे। एक कोटा यूनिवर्सिटी है, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा, बच्चे डेली बेसिस पर हमारा मुद्दा भी उठाओ, तो उठाएंगे भाई साहब। आप जुड़ो। मैं तो यही कहता हूं कि सभी साथियों को अपने परिवार को ज्वाइन करना है। आपकी आवाज उठाने के लिए हमेशा हम आपके साथ में बड़े भाई की तरह खड़े हैं, चट्टान की तरह आपका सहारा बन के। ठीक है, यूनिवर्सिटी की गलती है इसमें, यूनिवर्सिटी को काउंसलिंग करवाना चाहिए
और एनओसी की बात आती है तो ये भी यूनिवर्सिटी की गलती है, आप लोगों की कोई गलती नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सिटी पागल बनाने का काम कर रही है बच्चों को, अपनी जिम्मेदारियां भूल चुकी है यूनिवर्सिटी, उनको एहसास करवा देंगे कि आपने क्या किया है और इसकी सजा क्या होती है वो भी बता देंगे। ठीक है, तो बस अपडेट यही देना था, आप लोगों को समझाना था कि कौन आपका अपना है, कौन अपना पराया है। मैं चाहता तो यहाँ पर इस काउंसलिंग की बात करते करते यहाँ पर मैं आपको कोर्स बेच देता, सुपरवाइजर का, जेट का, बीएससी एजी का, सारे कोर्स चलते वो भी बेच सकता था मैं आपको कि हमारी ये रैंक है, ये हमारा कोर्स ले लो, आप ये कर लो। नहीं बेच रहा। देखा क्या कभी कोर्स बेचते हुए भी इन दिनों के अंदर? कभी देखा आपने कोई पोस्टर वगैरह कि हम कोर्स बेच रहा हूँ या आपके सामने प्रचार करने आ गया किसी कोर्स का? क्यों नहीं आया? पैसा तो चाहिए ना कोचिंग चलाने के लिए, वो क्यों नहीं कर रहा? नहीं करेंगे, बाद में कमा लेंगे, आप लोग जुड़ जाओगे, इतना विश्वास है। अभी आपके मुद्दे हैं, सांत्वना लेने का कोई शौक नहीं है साथियों। आप कुछ साथी गलत सोचते हैं कि सर आप तो देखो काउंसलिंग की बात कर रहे हो, कोर्स भी बेच रहे हो। कोर्स कहाँ बेचे भाई? कोई ऐड किया क्या? दिल से करते हैं 100% प्योरिटी के साथ में। यहाँ पर हमारे ऑफिस में, स्टूडियो में, यहाँ पर सरस्वती माँ की फोटो लगी हुई है, इनके सामने जो भी बोलता हूँ इन्हीं की वाणी से, इन्हीं के सानिध्य में बोलता हूँ ताकि कोई गलत शब्द ना निकले, और इनका आशीर्वाद है इसलिए आपके सामने बोलते हैं। ठीक है, कोर्स नहीं बेच रहे यहाँ पर। देखा होगा आपने, अभी कोई ऐसी वीडियो भी नहीं आ रही कि हम कोई कोर्स का प्रमोशन कर रहे हैं कि हमारा को पैसे पैसे ही पैसों को नहीं देखते, आप लोगों की आवाज़ भी उठा रहे हैं। ये भी देखा करो कि सर आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितनी वीडियोस डाल रहे हो, कितने नेता मंत्रियों की आप वो कर। हमें नेता मंत्रियों के पास जाने की क्या जरूरत थी? कोचिंग चलाते, कोर्स बेचते, आपसे बातें करते, वीडियो डालते, आपको पागल बनाते, लेकिन नहीं किया ऐसा। क्यों? आप किसान परिवार से हो मुझे पता है, और मैं किसान परिवार से हूँ ये भी मुझे ही पता है। हमारे घर वाले भी हमारी वीडियोज़ को देखते हैं, आपके घर वाले, आप भी हमारी वीडियोज़ को देखते हो। तो एक रिश्ता है अपने बीच में, किसान परिवार का दुख एक किसान ही समझ सकता है, ये हकीकत है। ठीक है, तो हमेशा हम आपके साथ में हैं। आप अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना, आपकी आवाज़ को मजबूती के साथ में रखेंगे और इस दुनिया को भी दिखा देंगे कि एग्रीकल्चर वाले किसी से कम नहीं है। दुनिया की जरूरत नहीं है कि लाखों की भीड़ हो, नहीं, हम ही दिखा देंगे। आप जुड़े रहना, सोशल मीडिया के माध्यम से ये अवगत करा देंगे कि एग्रीकल्चर वाले क्या है और इस देश को कहाँ तक ले जा सकते हैं। बस आप लोगों का प्यार चाहिए। अगर सोशल मीडिया चलाते हो, मैंने कह दिया, सही यूज आपको करना है, बस साथ में जुड़े रहना है, बने रहना है। ठीक है गाइज, तो काउंसलिंग की यही अपडेट थी कि यूनिवर्सिटी की गलती है। आप ऐसा ना समझे कि यूनिवर्सिटी कोई मासूम है या उसकी गलती नहीं है, पूरी गलती उसकी है। आप लोगों के साथ में गलत अन्याय अत्याचार हो रहा है, आपके हक आपको नहीं दिए जा रहे टाइम से। उसके लिए यूनिवर्सिटी के विपक्ष में हम खड़े हैं आप लोगों के साथ में। ठीक है, तो जल्द आप लोगों को अपडेट दूंगा, और अपडेट आपकी जो भी है अपने यूट्यूब वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह पर आती रहेगी। आप बने रहना। बाकी आप थोड़ा पेशेंस रखो, जो भी हो रहा है उसके लिए हमें भी पता है कि गलत हो रहा है, आप लोगों का दुख मैं समझ सकता हूँ। बाकी यूनिवर्सिटी से अब यही उम्मीद करता हूँ कि जल्द होश में आके आप लोगों के लिए सही फैसला लिया जाएगा। ठीक है साथियों, मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।